श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित नियम सारजी परमागम। इसमें पांचवा अधिकार परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार। इसमें हमने पहले क्या लिया? पांच गाथाएं ना, पंचरत्न। इसमें पहले क्या लिया? नास्ति लिया। नास्ति के बाद हमने कहाँ पहुंचे हैं? अभी अस्थि में। देखो पहले इसमें पेज नंबर है 153। इसमें नारक पर्याय है ना, उसकी हमने कल चर्चा कर ली है कि ये नारक पर्याय कौन नहीं करता? मैं। कभी कभी तीन काल में। अभी ना, तीन काल में, तीनों काल में। पर अभी तो हमारे परमात्मा भूतकाल की बात। हाँ, परमात्मा खाली भूतकाल में ना। यदि मैं नारकी हो तो मैं तो हूँ नारकी पर्याय में, ऐसा लेना। यहाँ के मैं नारकी पर्याय को नहीं करना, भूतकाल में भी नहीं करा और अभी भी है तो नहीं, फिर भी मैं उसका करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे में नहीं है। मेरे में नहीं तो मैं उसका क्या हूँ? करता नहीं। तो क्या करता हूं मैं? सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही शब्द है। जैन दर्शन में ही होता है या भी होता है? जैन दर्शन में क्या होता है? ही होता है। दोनों दोनों होते हैं। ये अच्छा है, आपको तो कभी ना ही नहीं बोलना। नहीं 153 153 150। हाँ, 153 उसमें कोई एक पेज 151 होगा शायद। जो पेरे हिंदी में 151 है। हाँ, ऐसा माने गुजराती में 150। इसमें है ना, नारक पर्याय को नहीं करता। तो यहाँ फिर से क्या लेना है कि देखिए, दो याद रखना। क्या याद रखना? नहीं है तो ही है, और प्रमाण है तो भी है। अनेकांत स्वरूप पदार्थ, अनेकांत स्वरूप पदार्थ, उसको हम प्रमाण से कहे तो कौन सा शब्द आएगा? भी। जैसे आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है। लेकिन जब ये द्रव्य की बात करें, मैं द्रव्य अपेक्षा से कैसा हूं? कि नित्य ही हूं, नहीं में ही आता है। तो यहाँ अपने शुद्ध नहीं से देखे तो चैतन्य साथ कौन लिया? विलास माने आनंद। ऐसे आत्मा को ही मैं भाता हूँ। मैं आत्मा को क्या करता हूँ? मैं उनकी भावना करता हूँ, ध्यान करता हूँ। इस प्रकार ये चारों गति में लिए। दूसरी जो लिया है 78 गाथा में, किसकी बात ली है? शरीर के नहीं, 14 वेद मार्गणा स्थान के जीव स्थान, तो इसलिए है लास्ट पैराग्राफ। मैं 14 मार्गणा स्थान के भेदों को नहीं करता। मिला आखिर पैराग्राफ। 14 मार्गणा स्थान है ना, सभी बात आ गई। जो जीव कहाँ कहाँ होता है, संसारी जीव, उसको ढूंढने के लिए ये स्थान है, उसका नाम क्या कहते हैं? मार्गणा स्थान। तो मैं अभी हूँ कि नहीं? मेरे इंद्रिय है, कषाय है, मैं भव्य अथवा अभव्य, ऐसा सब कुछ है कि नहीं? मुझे है कि नहीं अभी? यहाँ तो मना करते हैं 14 मार्गणा स्थान भेदों को नहीं। अरे एक भेद है वो पर्याय में हो, लेकिन मैं कैसा हूँ? अभेद तत्व हूँ, अखंड तत्व हूँ, एक रूप हूँ। फिर से ये बात ध्यान में क्या रखनी योग्य? श्रद्धा किसको स्वीकारती है? श्रद्धा अपने को स्वीकार को, या तो पर को या तो स्व को। और भी सौ में भी क्या? त्रिकाली को। सौ में भी एक नित्य और एक अभेद, उस तत्व को, तत्व नित्य को और अभेद रूप को। ये तो ऐसे में मार्गणा स्थान ओम भेदो तो नहीं करता, तो मैं क्या करता हूँ? सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूँ। हे शब्द कैसा आत्मा लिया है? सहज चैतन्य के विलास। मेरा आत्मा कैसा है? मैं आत्मा। मैं आत्मा। अच्छा, मैं आत्मा। मैं कैसा हूँ? मैं आत्मा वो भी नहीं, मैं आत्मा। मैं नहीं, मैं माने आत्मा ही हूँ। तो मैं कैसा हूँ? सहज चैतन्य। सहज चैतन्य माने कौन आया? गुण आया। मेरा गुण से मैं कौन आया? द्रव्य। हाँ, द्रव्य आया। और फिर सहज चैतन्य में कौन आया? गुण आया। और उसके मैं भाता हूँ, वो क्या है?
ये पर्याय है। परे आ गए, द्रवगुण परे आ गए एक ही वाक्य में। सहज चैतन्य के विलास स्वरूप, वहां तक गुण लीजिए। और ऐसा कौन? आत्मा, माने मैं तो मैं, वो कोई आया, वो क्या? द्रव्य। द्रव्य। और भाता हूँ, उसका नाम क्या है? पर्याय है। पर्याय आ गई। भाता हूँ, આમ ગુજરાતીમાં ખબર છે ભાતા હું એટલે એના ઉપરથી એક શબ્દ કોઈ આવે? ખાવા બેસે ત્યારે શું કર્યું? ભાવે છે। ભાવે છે। ભાત, અહીંયા ભાત આપણે ભાવે છે, એમાં શું ગુજરાતી શું લખ્યું છે? હું એમાં શું લખ્યું છે? ભાતા હું ને શું લખ્યું? આત્માને જ હું ભાવું છું, એવું શબ્દ શું છે? ભાવું છું ને, આવ્યું ને ભાવે, તો ભાવે ક્યારે ભાવે? ખાવા બેસે ત્યારે। રસગુલ્લા ક્યારે ભાવે? જયારે ખાવા બેસું ત્યારે। તો ક્યારે ભાવે? કાયમ ભાવે। એવું અહીંયા કરવાનું છે। હું દરરોજ એમ નહીં, હંમેશા સમયે સમયે કેવું છે? કોને હું ભાવું છું? કોનામાં લીન થાવ છું? કોનામાં એકાગ્ર થાવ છું? રિવર્સ વાંચીએ, मैं भाता हूँ, भाता हूँ तो कोने भावुं छू? आत्माने ज, आत्माने ज। तो कोई के उपयोग बहार जाय छे ने, उपयोग बहार जाय छे पण अंदर में आत्मा नी भावना छे। एक बहुत सरस पूज्य बेनसी एक दृष्टांत आपता होय छे। एक भाई छे, ए घर में घणी वार ओली होय छे ने, जયારે હોય ને શું કહેવાય, બારી, બારી, બારીની આગળ શું હોય? ખુરશી રાખ્યો તો ત્યાં બેસવાનું। એ બારી આગળ બેસે છે। હવે બેઠા છે ક્યાં? ઘરમાં, ઘરમાં। અને બારીથી જોવે છે કોને? બહારમાં માણસો આવે છે, જાય છે। હવે મને કયો, એ ઘરમાં છે કે બહારમાં છે? જોવાની દ્રષ્ટિએ બહારમાં છે। બહાર છે। જોવાની દ્રષ્ટિએ બહાર છે। અરે ભાઈ, સમ્યક દ્રષ્ટિ ને સવિકલ્લાસામાં ઉપયોગ ભલે બહાર છે, આપણે તો બધું બહાર છે, આપણી તો કોઈ વાત જ કરવા જેવી નથી। કે એ વખતે પણ જ્ઞાની ધર્માત્મા मुनिराज हो, એ जब उपयोग बाहर में છે, लेकिन बैठे कहाँ हुआ? बैठा છે ક્યાં? એનો અર્થ શું? આત્મામાં બેઠા છે એનો અર્થ શું? શ્રદ્ધાની પણતિ તો આત્મા સાથે જ એકાકાર છે। ચારિત્રનો પુરુષાર્થ પૂરો નથી, એટલે ઉપયોગ ક્યાં જાય છે? બહાર જાય છે। પણ બેઠા છે ક્યાં? અંદર આત્મામાં। શ્રદ્ધાની પણતિ એક સમય પણ આત્માને છોડતી નથી। એનું પણ એક દ્રષ્ટાંત ગુરુદેવ શીખ્યું આપતા। પૂજ્ય બેનસીએ પણ એમાં વચનામૃતમાં લખ્યું છે। ગુરુદેવ પોરબંદર હતા અને ત્યારે એમને શું હતું, એક કોઈ નાનું બાળક છૂટું પડી ગયું હતું એના મધર ને પેરેન્ટ। એને પોલીસ અને આવી હશે તો પૂછ્યું, શું તારું નામ શું? તું ક્યાં રહે છે? ત્યાં શું છે? તો શું એક નામ આપે? ખાલી મારી માં, મારી માં, મારી। એક વિચાર કરવા જેવું છે, એને એમાં કેવું એકાકારપણું લાગ્યું છે? એવું કેમ હશે? આમ આમ સામાન્ય પણ એવું માતા પ્રત્યે બધાને કેમ હોય ના બાળક કોઈ પણ કેમ? એ જાણે છે કે મારો અત્યારના પૂરેપૂરો આધાર એ છે। એના સાનિધ્યમાં એ કેવું, જેમ કાંઈ ડર લાગે તો શું કરે છે માણસ? કોઈને બાળકને કોઈને બહુ ભય લાગે તો માતાને ઓર જલ્દી પડે, કારણ કે એને ખબર મારા માટે આધાર કયો, શરણભૂત કયો, જે હોય કોણ છે? એ માં। એનાથી ક્યારેય એ છૂટું નથી પડતું। અને ઘણી વાર ચલો છૂટું પડી ગયું, એને મારી માં કરે, એમાં દૂરથી એને માં જેવું દેખાણું। પોતે રોડના આ બાજુ છે અને સામે ઓપોઝિટ માતા દેખાણી। હવે શું થાય? દોડશે ના? ટ્રાફિક હોય તો શું? એનો અર્થ શું છે? આ બધાથી એ શું છે? એના માટે એક સર્વસ્વ પણ લાગે। એમ જયારે પણતીને પોતાનો શુદ્ધાત્મા સર્વસ્વ લાગશે ને, ત્યારે કોઈ એને વિષય કે કોઈ અટકાવી નહીં શકે। એ કર્મનો ઉદય હોય કે શરીરમાં રોગ અસાતાનો કે ગમે, પણ એક શું લાગવું જોઈએ? ગુજરાતીમાં શું કહીએ? એક પણ ધૂન લાગવી જોઈએ, ધૂન। એક હું નાયક, નાયક, જે બોલા મારી માં, મારી, અહીંયા આખી શું લાગવું જોઈએ?
એ ધૂનમાં ભલે કોઈ શબ્દોની જરૂર નથી, વિકલ્પની, પણ એક ભાવમાં અંદરમાં શું થવું જોઈએ, એ બેસી જવું જોઈએ. અને એવી જો દશા થશે તો આત્મા શુદ્ધાત્માના પ્રત્યક્ષ દર્શન થયા વગર રહેશે નહીં. તો એ વાત અહીંયા કે મેં सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूँ, आत्मा को ही भाता हूँ मैं. सभी लेना, क्या लेना, श्रद्धा ज्ञान चारित्र, क्या लेना, भाता हूँ, भावू छू, सभी ले लेना, तीनों लेना ना. अहिया प्रणाट प्रतिक्रमण એટલે माने उत्कृष्ट मुनिराज के लिए मुख्यतः. लेकिन फिर भी श्रद्धा में भी ऐसा है, चौथे गुरुस्थान में भी ऐसा है. तो मैं भाता हूँ, मेरा आश्रय अवलंबन श्रद्धा ने त्रिकाली किसका लिया, आत्मा को ही. फिर से आश्रय में कभी भी दो विरुद्ध भाव एक साथ नहीं होंगे. मुझे आत्मा का भी आश्रय है और बाह्य संयोग का भी आश्रय है, ऐसा कभी दो नहीं. ड्यूल ड्यूल बोलते हैं ना, या ऐसे नहीं होते. जिस तरफ श्रद्धा झुकी उसमें सर्वस्व होता है. हमारी श्रद्धा में बहिर्मुखता में कुछ सुख लगा है, तो ज्ञान ने कहा कि पर में सुख है, तो हमारी श्रद्धा में पर में सुख ऐसा अभिप्राय हुआ तो क्या होगा, दिन में पर तो ये रात्रि में स्वभाव की ऐसे होती है कि श्रद्धा जिसके साथ एकाकार हुई तो वही होती है. इसमें कोई गुजराती में शू कहिए, दही दूध में पग नहीं बहनों, एम श्रद्धा में ऐसे नहीं है. एक और भी दृष्टांत लीजिए, जैसे होते ने गुजरात में खबर है नाम साहेब, पाटला घो कहवाय, पाटला घो कहवाय, ચોંટી જાય. શિવાજી હતો ને, શિવાજી એ કોઈ ઓલું ગઢ મોટો હોય ને એને ઓળંગવા માટે શું કરે, પાટલા ઘો ને એની ઓલી દિવાલ હોય ને એના ઉપર એવી ચોટે કે માણસ એને પૂછડીને લટકે ને તો એ છૂટે નહીં એવી, અને એનાથી ઉપર જઈને પછી જતા, એવું ઇતિહાસમાં આવે છે. તો એ રીતે કહેવાનું તો શું છે કે પાટલા ઘો કોને ચોટી જાય છે, એ દિવાલને. એવી રીતે શ્રદ્ધાની પણતી કેવી છે, સ્વભાવ સાથે એવી એકાકાર થઈ છે કે ઉપયોગ જાય તો જાય, કારણ કે ચારિત્રનો પુરુષાર્થ ઓછો છે. બાકી શ્રદ્ધા કે છે કે હું મારા આત્માને ક્યારે છોડીશ, ક્યારે ક્યારે ચક્રવર્તી ચખંડના રાજમાં હોય, તીર્થંકર હોય, એમના પંચકલાણ કુજવાતા હોય તો પણ પ્રણતિ કહે છે હું મારા ચૈતન્યના શરણમાં ગઈ છું, તે ગઈ છું, એમાંથી છૂટતી. આ આખી ભાવના અહીંયા દેખાય. જો પહેલે નાસ્તીની ભાવના કરી અને નાસ્તીની ભાવનામાં શું થયું, ફરીથી એ અસ્થિની આવી, પણ એક નાસ્તીની ભાવમાં શું થાય, ચલો નાસ્તીની ભાવનામાં શું થાય, હું નથી એમ નક્કી થાય. હા, એનાથી શું થાય, હું નક્કી છું નથી એમ નક્કી થયું, એનાથી શું, એની પ્રત્યેની ઉપેક્ષા થયા વગર રહેશે નહીં. ત્યારે પણ આપણે માની લઈએ કે ટ્રાવેલિંગમાં આપણે વાત લઉં છું ઘણી વાર કે એ બેગ હતી બધાની બ્રાન્ડેડ હતી, એમાં એવી જ આપણા કલરની બીજા હતી, આપણને ખબર નથી બીજાની. આપણે શું માન્યું લેવા માટે કે હાથ ને કેમ ગયો એનો હેન્ડલ ને કેમ ગયો ને મારી છે એવો અભિપ્રાયમાં, મારી છે એવો અભિપ્રાયમાં આવ્યું તો ક્રિયામાં હાથ ન્યા જાય છે. સેજ જ્યાં ઉચકી અને એમાં બીજાનું નામ જોયું, હવે શું થશે, કેમ ભાઈ, તો હું શું કામ મૂકી, તો પછી લીધી શું કામ, હવે ખબર પડી. તો શેમાં ફરફાર શેમાં છે, સંયોગમાં કે પોતાના અભિપ્રાયમાં ને જ્ઞાનમાં. પોતાના અભિપ્રાયમાં મારાપણું હતું તો એનો શું ભાવ હતો, ગ્રહણ કરવાનું. મારા હતો તો ગ્રહણ કરવાનું, અને જે સમયે આ પર છે એવો જો ભાવ આવ્યો તો શું થયું, આ આખી રમત શેમાં છે, પેલા જ્ઞાનમાં. અને એટલા માટે સમયસારની 34 ગાથા છે ને, કઈ છે, સ્વભાવ ને પર જાણીને પચકાણ ભાવો, એ છે પચકાણ છે અહીંયા પ્રતિક્રમણ, ખાલી શબ્દ ઓલું ભવિષ્ય માટે, આ ભૂતકાળ, બાકી વાત તો વિધિ તો એક જ છે. શું પેલું છે શબ્દ આપ્યો, સ્વભાવને પર જાણીને, તારે ત્યાગ કરો પણ પેલા પર છે એવું જાણજે, જાણીને, અને તું પછી કહેજે કે કેવું જ નહીં પડે એને રાખવું કે છોડવું. એક ભાવમાં જો આખો ફરક પડ્યો, સ્વની જગ્યાએ શું આવી ગયું, પર, તો શું થશે, ગ્રહણની બદલે શું થશે, ત્યાગ.
અને પછી એટલા માટે સરસ બીજી લાઈન શું છે? સ્વભાવ તેથી નિયમથી જાણવું કે જ્ઞાન પ્રત્યાખ્યાન. પ્રત્યાખ્યાન અને આપણે ક્યાં પ્રત્યાખ્યાન માનીએ છીએ? પ્રોસેસ પ્રોસેસ ક્યાં આવે? થોડુંક બોલવામાં, થોડાક વિકલ્પમાં ને એવામાં પણ. અરે ગુરુદેવસિંહના શબ્દોમાં કઈ એક સમયનું પ્રતિક્રમણ લ્યો, પ્રત્યાખ્યાન લો, આલોચના લ્યો, સામાયિક લ્યો, શું થાય? એનું ફળ શું આવે? આત્માની અનુભૂતિ. એક સમયનો યથાર્થપણાની જ વાત છે. બીજા તો ગુજરાતીમાં શું કહે? વેશ તો બહુ પહેરા રાજાના બધાના, પણ રહ્યો તો એવું ન હોય. तो यहाँ ऐसे एक समय का भी यथार्थ रूप से यदि प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान, सामयिक जो भी आपको, उसका फल क्या आएगा? आत्मानुभूति। एक समय का धर्म अनंत जन्म मरण का अभाव कराए से ताकत है। चारित्र नहीं पूर्ण तब तक दो चार भव होंगे, लेकिन मूल जो मिथ्यात्व में अनंत जन्म मरण कराने का सामर्थ्य है, और सम्यक दर्शन में अनंत जन्म मरण का अभाव करने का सामर्थ्य। तो इसे यहाँ परमात्मा प्रतिक्रमण की चलती है बात कि फिर से पहले नास्ती लेने से क्या हुआ? उनके प्रति क्या हुई? उपेक्षा हुई, उससे उदासीनता, भिन्नता। और अभी ये जब भी अस्थि लिया तो अस्थि में उसका क्या? आश्रयभूत तत्व मिला, उससे हम हटते हैं। जैसे फिर से हम कोई ड्राइव करके जा रहे थे, इसमें गलती से आपने यहाँ होते ना एग्जिट होते हैं ना, एग्जिट, और जाना था 19 एग्जिट में, इससे जगह हमने 18 में एग्जिट ले लिया तो क्या होगा? आगे गए, हमें पता लगा तो क्या है? क्या करेंगे? वापस आना, इतना नहीं, वापस आना और सही रास्ता पे जाना, तो है ना। तो यहाँ वापिस आना, इसका नाम क्या है? सब ये प्रतिक्रमण है, प्रत्याहार। और सही रास्ते में जाना है, क्या है? ये अस्थि में लिया, मैं चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को, ये ही इसलिए प्रतिक्रमण की व्याख्या है। लेकिन सिर्फ क्या नहीं है? नास्ति नहीं है। आपने किसका त्याग किया तो ग्रहण किसका किया? कभी भी त्याग कैसा होता है? अकेला नहीं, ग्रहण पूर्वक। कोई बच्चा रट रहा है तो उसको आप क्या, उसको कुछ देंगे तो उसका रटना छूट जाएगा ना। अथवा एक समझ लो, उसके हाथ में वो चप्पू आ गया, अभी हम उसको लेने जाएंगे कि तो वो क्या करेगा? रेजिस्ट करे और जोर से पकड़े, उसको लग जाए, तो अभी क्या करना है? उसके हाथ से छुड़वाना तो है चप्पू से, तो क्या करना? उसको जो चाहता है ना वो दे दो, कुछ जो भी वो चाहता है, वो चॉकलेट चाहता है या कुछ खिलौना चाहता है, किसी के पास तो होता है ना। घड़ी વાર આશ્ચર્ય કદાચ એવું હશે ને, નાનપણમાં એક સાલ જેવું એનું હોય ને, હવે ફાટી ગઈ મેલી થઈ ગઈ તો શું કરે? क्यों नहीं फेंकने नहीं देता है उसको, पकड़ के। ऐसा क्यों? ऐसा एकत्व हो गया उसका। एक रुचि का ये है, रुचि का स्वभाव है, जिसको ग्रहण करता है ना उसको छोड़ने नहीं। तो इसलिए तो प्रथम रुचि छोड़ने के लिए है। तो यहाँ वैराग्य किया है नास्ति से। और अस्थि में क्या करता है कि सहज चैतन्य के विलास में, चैतन्य ज्ञान में तो हूँ, पर ज्ञान के साथ अविनाभावी क्या होता है? विलास माने आनंद। तो ऐसे स्वरूप आत्मा को ही भाता हूँ, उसका ही मैं श्रद्धा में, ज्ञान में, चारित्र में उसकी भावना मुझे निरंतर है। इसी प्रकार गुणस्थान, तो गुणस्थान में क्या लिया? हम कौन से गुणस्थान में है अभी? पहले गुणस्थान में ही ना। अभी कौन सा गुणस्थान पे जाना है? चौथे जाना है, बस वही रुकना है ना। तो फिर कहाँ आगे जाना है? गुणस्थानातीत होना है। अरे आप ये नहीं, हमें तो समझा, हम तो मिथ्यात्व में है, हमें चौथे जाना है, फिर छठे साथ में मुनि दशा में जाना है, श्रेणी मांडना है, 12 में पूर्ण विकार। अरे ये सभी है। हाँ है, मगर तो मगर ये तो क्या है? गलत है क्या? हम बोलते हैं क्या है मेरा, हमें मोक्ष जाना है, हमारे हम तो वो है। वही सबसे ये अध्यात्म ऐसे परमागम समय सार या नियम सार जिन्होंने क्या तुझे होना लगता है ऐसा क्या नहीं स्वीकार करता है? मुझे भविष्य में क्या है? ये होना है। अच्छी बात है इसकी, लेकिन तू स्वयं है उसको क्यों नहीं स्वीकारता है?
तो अभी अभी मिथ्यात्व जब भी पर्याय में सिद्ध स्वरूप है कि नहीं, तो उसको क्यों याद नहीं करता है? सिद्ध होना ऐसे याद करता है तो इसमें कोई निसंदेह, पर पहले प्रथम क्या करना है? मैं सिद्ध स्वरूप, तो उसका ही यहाँ कहते हैं कि मैं मिथ्या दृष्टि आदि। अभी से ऐसा, हाँ, मिथ्यात्व के समय में मैं मिथ्या दृष्टि नहीं हूं, ऐसा पहले श्रद्धान करना। मिथ्यात्व कर्म करके पुरुषार्थ करेगा तो छूट जाएगा। लेकिन मैं मिथ्या दृष्टि हूं, ऐसे शब्द प्रयोग में हमारी दृष्टि कहाँ जाएगी? स्वभाव की ओर जाएगी या पर्याय की ओर जाएगी? तो पर्याय और दृष्टि जाएगी और कहते हैं कि मुझे मिथ्यात्व छोड़ना है। कैसे संभव है? मिथ्यात्व छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रथम द्रव्य दृष्टि करना, पर्याय दृष्टि छोड़ना है। मैं मिथ्या दृष्टि हूं, ऐसा श्रद्धा में छोड़ना है। ज्ञान विवेक करता है कि द्रव्य स्वभाव में मैं तो पूर्ण हूं, लेकिन फिर भी पर्याय में अभी क्या है? मिथ्यात्व है। लेकिन श्रद्धा तो क्या करती है? एक को ही ग्रहण करती है। तो मैं मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थान भेदों को नहीं करता मैंने। ये पर्याय में जो पुरुषार्थ करूंगा बढ़ता है, वो मेरे स्वभाव में क्या है? क्या है मेरे स्वभाव में? विपरीतता है या पूर्णता? पूर्णता 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 है कि पूर्णता करनी है? पूर्णता है और पूर्ण स्वरूप हूं, तभी तो ये पूर्ण स्वरूप के आश्रय से पर्याय में पूर्णता होती। तो फिर से प्रकट क्या करनी है? निर्मल पर्याय पर्याय। लेकिन दृष्टि कहाँ करनी है? स्वभाव की ओर करेगा तो पर्याय में प्रकट होगा। ऐसा होता है ना। आप इंजन में स्टार्ट करो तो फिर क्या होता है? पहिए चलने लगता है कि नहीं? कि इंजन स्टार्ट करते हैं, हाँ? चलते नहीं है, लेकिन जब भी उसका ब्रेक ब्रेक ये तो ऑटोमेटिक है, स्टार्ट किया आपने, एक्सीलेटर दबाया, तो उसमें क्या होगा? इंजन चालू किया, रिजल्ट कहाँ आया? पहिए पे चलते हैं। ऐसे यहाँ स्टार्ट किस में करते हैं? स्वभाव की झुकते हैं, और फल किस में आता है? पर्याय। लेकिन हमारी दृष्टि इतनी है, पर्याय दृष्टि है, राग दृष्टि है, बहिर्मुख दृष्टि है। इसलिए यहाँ पहले ही प्रतिक्रमण में ये सिखाते। कभी ऐसे होता है नहीं? शायद होगा। हमें अंक सीखना है ना, 1 2 3 4 5, इसके पहले क्या सिखाते हैं? नहीं, जीरो लिखना तो सीखता है कम से कम, फिर उसमें कर ले। ऐसे ही यहाँ कहते पहला तुझे मिथ्यात्व टालना है, पहले इतना कर, स्वभाव में मिथ्यात्व नहीं है। यदि जीरो करता सिखाए ना, तो फिर वो आगे लिट्टी लंबाएगा तो 1 हो जाएगा। तो ये मूल में ही क्या है? भूल है तो क्या होगी? मूल में बीज ही। तो यहाँ में आश्चर्य लगे, ऐसा लगता है ना, आप ऐसी बात कर रहे हो। हम मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, चार गति में कितनी भी हम करते हैं ना, हमें कुछ अज्ञानता है, कुछ आता नहीं। ऐसे ऐसे जीव को आप ऐसे, हाँ, ऐसे ही जीव को। इसलिए समय सार में 38वें गाथा में क्या लिखा है? अप्रतिबुद्ध सिंह ने अत्यंत अप्रतिबुद्ध। अत्यंत अप्रतिबुद्ध को समझा। अब इसे इसे हीन कौन अभी बताए? और वो भी कैसे? अनादि से, मोह रूप अज्ञान से अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, उसको समझाया था। इसे यहाँ ये नहीं करता, तो मैं क्या करता हूँ? सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूँ। इसी प्रकार मैं एकेंद्रीय आदि जीवस्थान भेदों को, हम कौन सा जीवस्थान है हमारा? संगनी पंचेंद्रिय हम कैसे है? संगनी पंचेंद्रिय पन्ना पर्याय में है। पर्याय में थोड़ी, पर्याय किसकी है? द्रव्य की। हाँ, तो इसलिए तो मैं हूं ना अभी, मैं संगनी हूं ना। पर्याय में मैं संगनी। अरे हजी फिर से वही आता है, तो पर्याय में और कोई दूसरा है, मैं उसमें नहीं हूँ। अरे भाई, स्वभाव की दृष्टि दे। आप कभी कभी माने क्या, सब्जी लाते हैं ना, सब्जी बाजार में जैसे सब्जी लाते हैं, ऐसे ही आप क्या करते हैं? कुकिंग के लिए स्टार्ट कर देते हैं ना। नहीं। तो क्या करते हैं? क्यों साफ करके तो लाए?
अरे आपने इनके तो पैसा वेट में लाए थे, उसका पैसा भी दिया है आपने, तो अभी क्यों निकालते? अच्छा, आप शायद निकालते होंगे तो ऊपर ऊपर से निकालते होंगे ना। पूरा देखिए, आपकी दृष्टि में तभी फर्क हो जाता है। पहले क्या था, बाजार में लेने का गए तभी क्या है, उनके जो छिलके होते हैं उसमें बीज होते हैं, सभी रूप से आप ले लेते हैं। लेकिन जब भी उसको આપણે એને શું કહીએ, सुधारवा, सुधार कट नहीं बोलते हैं जैन होके, तो सुधारने के, तभी देखो इसलिए उसका शब्द भी दिया सुधारना। वो ऐसे सहित खाना वो अच्छी बात नहीं है। तो तभी आपकी दृष्टि कैसी हो गई, ये जो स्किन आदि छाल है छिलका वो छिलके है, वो निकालना है। खाने योग्य नहीं है, इसी वो मतलब सब्जी सही में है ही नहीं है। इतना भेदनान का बल है, तभी तो आप सुधार सकते हैं। नहीं तो गुजराती में से क्या है, जीव नहीं चाले। એને જો તમે એને માઇક હશે અને ઓલાને પછી શું કરીએ, છાલ ને ડીટીયા ને બી ને બધું એ ક્યાં જાય, એનું પછી ડસ્ટબિન માં જાય. કેમ કોઈ કે તમે એના તો પૈસા આપ્યા છે, એમાં ઘણી કેરી કદાચ વજન ઉપર આવે ને, એમાં વજન શેનું જાય વધારે, ગોટલા ગોટલામાં જાય, તો ગોટલો તો રાખવો જ જોઈએ ને. अरे भाई, जहाँ एक अभिप्राय में कितना फर्क हो जाता है। केरी लाए तभी तो था, वही से पार्ट ऑफ ए मैंगो ही था। लेकिन जहाँ खाने की चर्चा आई तो वो क्या होता है, वो जो है कहाँ जाता है, डस्टबिन में जाता है। यही यहाँ का, जैसे बाय में क्या है अपना एक्सपर्टाइज है, वहां तो पूरा भेद करते, ऐसा ही यहाँ भेद करना है। मैं कोई मार्गना स्थान में नहीं हूँ, मैं कोई जीव स्थान में नहीं हूँ। अच्छा चलो, हम पचेंद्री तो है ना, संग तो है मन के वह, लेकिन पहले पचेंद्री तो है कि नहीं, है कि नहीं है। यहाँ ये गाथा में भी पढ़ के अभी मैं पचेंद्री हूँ पर्याय ऐसे पर्याय कौन है, इन्हें मैं पूछता हूँ, मैं पचेंद्री हूँ कि नहीं, कौन है कौन ऐसे में नहीं हूँ। चैतन्य ऐसे फरीद प्रकाश फरीद स्वरूप क्या आत्मा। ऐसे में नहीं हूँ, माने हजी तो आम हजी ऐसे में, आम हजी जरा જોર નથી, ऐसे तो સોગાની જે શું લખ્યું છે ખબર છે ને, હું દ્રવ્ય અપેક્ષાએ છું એમ કહીને જોર તમારું છૂટું. એક બહુ ઘણી વાર કોઈ પણ કાકાનો माने चाचा के भाई हो, मौसी के हो, मामा, उनके साथ पूरा यदि प्रेम है ना, तो हम क्या बोलेंगे, किसी इंट्रोडक्शन क्या करें, ये मेरे चाचा का लड़का, ऐसे कहेंगे, मामा मौसी का ऐसे कहेंगे, मेरा भाई। आपने वो शब्द दिया, उसका अर्थ हुआ कि आपके रिलेशन में कुछ अलग पना, माने भेद पना है। और ऐसे उनके साथ हो तो मेरा भाई, ऐसे क्यों ना, ऐसे ही क्या है, ऐसे तो दृढ़ दृष्टि से तो, ऐसे माने करके क्या है, दृष्टि को ऐसे भेद नहीं स्वीकार्य है। मैं तो मैं ही ऐसा हूं, मैं ही ऐसा, ऐसे तो क्या है, तो यहाँ ऐसे देखिए, इसलिए शब्द तो यहाँ ना कि मैं कैसा हूं, सह चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही मैं भाता हूँ। एकेंद्र आदि जीवस्थान भी मेरे नहीं है, कम से कम फिर से जीवस्थान मेरे में नहीं, मैं जीवस्थान में नहीं और जीवस्थान मेरे में, इससे क्या फर्क होगा, क्योंकि ये जीवस्थान किस अपेक्षा से होते हैं, इनको लक्ष्य बना के जीवस्थान होते पर्याय अपेक्षा हैं। और भी पर की अपेक्षा और भी नो कर्म की अपेक्षा और भी, चलो नो कर्म तो मैं मकान लूंगा, तो मकान से ये जीवस्थान आएगा। इंद्रिय संयोग इंद्री, चलो वो अच्छी बात है, शरीर लेके आप इंद्रिय से भी ले लो भाई, शरीर के शरीर में इंद्रिय है, तो कोई भी ले, तो उसका अर्थ क्या हुआ, ये जीवस्थान वो इंद्रिय और अंतिम में संगनी है तो मन आ जाएगा दोनों। तो इससे तो जहां मेरे में शरीर ही नहीं है, मेरे में मन ही नहीं है, तो जीवस्थान कहां से आया। जैसे शरीर हो तो इंद्रिया मेरे में है, और इंद्रिया और मन हो तो जीवस्थान है। तो किसी को आश्चर्य लगता होगा कि एक बाजू आप क्या कह रहे हो, जीवस्थान, और फिर क्या कह रहे हो, जीवस्थान जीव में नहीं है, तो जीव क्यों कहा। तो भाई जीव ऐसे कहा कि एक समय की पर्याय में ऐसा वो
जैसा आता है ना प्राण, 10 प्राण, तो एक संयोग रूप भी है और एक पर्यायगत युगता भी है। तो ऐसे ही जीव स्थान शरीर में 5 इंद्रिय और मन से है, और ऐसी जीव की पर्याय में क्या है, योग्यता। दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए कहा है। बाकी वास्तव में जो जीव कि जिसके आश्रय से प्रतिक्रमण हो, वो कैसा है कि इसमें कोई भी जीव स्थान नहीं हूं। अल्टीमेट जो होता है ना संगनीपना, वो भी मैं नहीं हूँ। संगनीपना माने कोई भी पर्याप्ति अपर्याप्ति वो सभी मेरे में नहीं है। मैं तो कैसा हूँ, मैं अभी मैं किससे जीवित हूँ, मैं मरा हूँ या जीवित हूँ, मैं जीवत्व शक्ति से। मैं फिर हाई ऑब्जेक्टिव में खाली यस और नो आता है, फिर एक्सप्लेनेशन बाद में होते हैं। मैं अभी जीवित हूँ कि मरा हुआ हूँ, जीवित हूँ ना, क्योंकि 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 आयु कर्म है। वेरी गुड, आयु कर्म है। मैं श्वास आदि लेता हूँ, मेरे प्राण है। हमारे कितने प्राण है अभी, एक ही प्राण है। अरे एक ही 10 प्राण है हमारे। चैतन्य प्राण। आप कर्णानुयोग पढ़ लेना, बाद में जवाब देना। आप अकेला खाली अध्यात्म ही पढ़ते हैं। अरे भैया दोनों का तो सुमेल कर ले। संयोग का ज्ञान करना है तो कर्णानुयोग में जाना, स्वभाव का ज्ञान करना है तो अध्यात्म में जाना। अभी तुझे क्या करना, तू पसंद कर, मनाही नहीं है। तुझे यदि इतिहास जाना है कि तीर्थंकरों ज्ञानी श्लाघा पुरुषों को नो कर्म क्या है जानना है, कहाँ जा, प्रथमानुयोग में जा। उनके कहाँ कर्मों का संबंध है वो जानना है तो, या भूगोल जानना है तो कर्णानुयोग में। उस भूमि का योग कैसा भाव कर्म माने राग होता है, चरणानुयोग में। और स्वभाव देखना है समझना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, ये तो यहाँ ये स्वभाव की बात करते हैं। जीवस्थान है उसकी मनाही नहीं, लेकिन जब भी मैं आत्मा की अनुभूति में जाता हूँ, तभी निरुकल शुद्धोपयोग में जाता हूँ, तभी कौन सा जीवस्थान दिखता है, संगनीपना असंगनीपना कौन सा है। तो उस अपेक्षा से यहाँ की शैली ये चलती है। और फिर मैं कैसा हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्मा को, और उसमें ही एक साथ में क्या ले लेना, साथ में मिथ्यादि गुणस्थान, जीवस्थान और मार्गस्थान में मैं यहाँ करता नहीं हूँ। आगे पीछे आ जाएगा कि इसी प्रकार कार्यता नहीं, अनुमोदक नहीं और कारण नहीं, वो भी लेना। यहाँ तो एक एक मुनिराज ने कर्ता पे घटाया है, लेकिन बाद में देखो पीछे नेक्स्ट पेज में है लिखा है, इसमें ब्रैकेट में है, यहाँ टीका में जिस प्रकार कर्ता के संबंध में वर्णन किया, मिला, ब्रैकेट मिलता है। तो यहाँ टीका में मुनिराज ने क्या बताया, कर्ता के संबंध, लेकिन साथ में कौन सा ले लेना, कार्यता अनुमोदन संबंध भी ले लेना, वो भी ले लेना। इसे कार्यता अनुमंता संबंध में और साथ में कारण भी ले लेना होता है। देखो इस प्रकार क्यों होता है, सिद्धांत में एक ही आता है। अब बात तो हो गई, समय सार में कभी भी आता है ना कि टीका में मोह शब्द लिया है, उसमें राग आदि 5 इंद्रिय कषाय ये सब ले लेंगे। तत्व घुटने के लिए वहां अलग अलग ये शब्दों से प्रयत्न होता है। जहाँ रुचि रस लगता है ना, वहां फिर से एक और भी छोटा बालक हो, माने जस्ट बेबी 6-8 महीने का उसमें हो, माता को उनको कौन से शब्द से बुलाती होंगी, पिता भी समझ लो कोई भी, लेकिन माता उनको उस बालक को 6-8 महीने का हुआ कौन से शब्द से बुला, नहीं कोई भी सुना तो होगा ना, किया नहीं होगा तो। हाँ तो कौन से शब्द से, उसकी कोई मर्यादा नहीं, उस समय जो भी आया मुंह में से बोल। ऐसे क्यों, रुचि पड़ी है ना, उसका शब्द नहीं ढूंढने पड़ते, कुछ भी कितने ही शब्दों से, एक ही शब्द नहीं रहते हैं, उसका यदि नाम भी है तो भी वो शायद नहीं याद आएगा, कुछ भी शब्दों से। अरे उनके प्रति राग के विषय में तुझे शब्द ढूंढने नहीं पड़ते है, तो आत्मा की ऐसी महिमा नहीं आएगी कि आत्मा के लिए कोई शब्द ही हमें ढूंढना न पड़े, ऐसी की या लगनी चाहिए। इसलिए मुनिराज अलग अलग शब्द लेते हैं और अलग शब्दों से यहाँ यही आत्म स्वरूप का हमें क्या स्मरण कराते हैं।
चल इससे आगे अभी तीसरा कौन सा आया? हमें शरीर शरीर संबंध शरीर संबंधी बालादि तीन अवस्था आई थी ना, कौन सी आई थी? बाल, युवा, युवा, स्थविर स्थविर और और वृद्ध। तो मैं अभी चार में से कहा हूँ? वृद्ध में हूँ ना। हाँ, 70 प्लस है तो हम किस में है? सहज चैतन्य के विलास रूप आत्मा, आत्मा को बात। हाँ, किस में? स्थविर में, स्थविर में। सहज चैतन्य के विलास रूप मैं तो अनादि से हूँ ना, इसलिए तभी बुढ़ा हो गया ना भाई। ऐसे ये भाव में भी बुढ़ा हो गया और अनादि से हूँ। सही माने में कैसी ये दृष्टि होनी थी। श्रीमद जी इसके लिए बहुत अच्छा शब्द लिखा है, यहाँ देह की बात आई है ना, सोच लेना शब्द इन्होंने। हाजी हाजी जड़ चैतन्य। अजर अमर जड़ अजर। અમે દેહધારી છીએ કે નહીં ત્યારે માંડ માંડ યાદ કરું. ક્યારે કલ્પના આવે છે? માંડ માંડ યાદ કરું ત્યારે ખબર પડે છે અમે દેહધારી છીએ. આ કેટલામાં ગુણસ્થાન વાળા કે છે? ચોથા. તો મુનિરાજની તે કઈ દશા હશે વિચારજો. એની રિવર્સમાં ઓપોઝિટ આપણા માટે શું કહેવાય? ઓપોઝિટ શું બોલાય એ જ વાક્ય નહીં. અમે દેહધારી છીએ, અમે આત્મા છીએ, માંડ માંડ યાદ આવે છે. એ આવતું નથી એમ. માંડ માંડે યાદ આવતું. હું આત્મા સ્વરૂપ છું, ચૈતન્ય સ્વરૂપ છું, એ માંડ માંડ યાદ કરું તો આવતું. એટલું બધું પરમાં એકત્ર થઈ ગયું છે. એની જગ્યાએ બીજું, હું સંયોગ વાળો છું કે નહીં કોઈ દી ભૂલતો નથી. એમને યાદ આવતો નથી ને આપણને ભૂલાતું નથી, કારણ કે એના જ યોગમાં પડ્યા છે. જેમ કે ને 12 કે જેવો संग ऐसे रंग माने बुद्धि, ऐसे ना ऐसे ही जड़ के संग में रह के हमारी बुद्धि भी कैसी होती है? जड़ जैसे। जड़ बुद्धि, जड़ जैसे माने जड़ बुद्धि। और जड़ बुद्धि का अर्थ क्या होता है? पर में अपनापन। एम एम सिद्ध जड़ बुद्धि शब्द से पकड़े, भाषा से, कि जड़ जैसे कुछ भेद नहीं पकड़ पाता है। जड़ में भेद करने की ताकत है, ऐसे ही हमारी बुद्धि है मिथ्यात्व ज्ञान कि हम सफर का भी भेद नहीं कर पाते। जड़ भरती है, उसको विवेक का अभाव है, कोई फर्क ही नहीं करता है ऐसा। तो यहाँ फिर से मैं शरीर संबंधी बालादि अवस्था भेदों को कभी कभी करता हूँ, नहीं करता, कभी कभी नहीं करता, ऐसा नहीं करता। नहीं शरीर आनाથી एक विचारता જેવું છે. यदि किसी ने पूछा आप कैसे हो, आप कोई कि मैं तो युवान हूँ, मैं तो वृद्ध हूँ, और उसके साथ में क्या आता है? बोल तो लेते हैं, क्या उसके साथ में क्या आता है? कभी अभिमान जैसा लगता है, होश से बोलते हैं. कभी ऐसे लगा कि मैं कौन हूँ, अरे मैं कौन हूँ, मैं तो सिद्ध स्वरूप आत्मा हूँ. ऐसी क्यों भावना नहीं आती है? અહીંયા ये शरीर संबंधी बालादि अवस्था भेदों को नहीं, ये फिर से ये सब क्यों लिया है मुनिराज ने इतना विस्तार? उनको ना आचार्य देव की गाथा में फिर से क्यों? क्योंकि चैतन्य तुझे यदि परमार्थ प्रतिक्रमण करना है तो अभी भी दशा में, विकल्प दशा में भी ऐसी सद्भावना निरंतर करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं कि जैसे धर्म स्थान में जिन मंदिर में है स्वाध्याय करते हैं तो मैं शरीर से भिन्न हूँ, और जिन मंदिर के बाहर निकला तो मैं कैसा हूँ? शरीर से, मैं शरीर हूँ। हाँ शरीर में ही हूँ. अभी आई थिंक अभी ऐसा नहीं होता है ना. पहले के जमाने में क्या था, कोई है ना बिजनेसमैन हो कहीं तो उसकी केबिन रहती थी ना, केबिन के बाहर क्या था? नेम प्लेट रहती है ना, और उसमें एक नीचे क्या रहता था? इन आउट के लिए रहते थे. प्लेट में रहते हैं ना, वो अंदर है तो बाहर में क्या करते? इन लेता है, और बाहर निकलता है तो फिर बराबर नहीं. ऐसे ही हम इन आउट करते हैं ना, जिन मन में आते हैं तो मैं तो शरीर से भिन्न ऐसे ही बोल लेते हैं, और जैसे ही बाहर निकले तो क्या किया हमने? इन आउट कर लिया है उसमें. तो ये निरंतर ऐसी भावना करने के मेरा शरीर ही नहीं है, शरीर नहीं तो मुझे बाल युवान व्रत ऐसे भेद भी नहीं करता. तो क्या करता हूँ मैं? निरंतर क्या करता हूँ? सदा चैतन्य के विलास स्वरूप
आत्मा को ही शब्द क्या दिखाता है, क्या दिखा है? काल की मर्यादा की काल की निरंतरता, निरंतरता। ऐसा नहीं कि अमुक काल के लिए, ऐसा नहीं है, निरंतरपना है, बिना रुकावट जैसा है। અને એવી જ શ્લોક આવે છે સમયસારમાં, આત્માની ભાવના ક્યારે ભાવે? भेद ज्ञान कभी पाना, जब इस स्वाध्याय में हो, जिन मंदिर में हो, कभी आता है 24/7 भाव एत भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धार है, अच्छिन्न धार कब तक के तावत यावत ज्ञानम ज्ञान अपना उपयोग आत्मा ने स्थिर हो जाए और निरिकल दशा से पूर्णता को प्राप्त, तभी तुझे निरंतर, ये किसके लिए बात है? अपने लिए नहीं, साधक आत्मा को भी है, जो चौथे पांचवें छठवें विकल्प उनके लिए भी है, हमारे लिए तो है ही, लेकिन उनके लिए भी है कि तुझे अभी वेदनान हुआ है, लेकिन अल्प अस्थिरता का राग से भिन्न होना है, तो भी ऐसे उपयोगात्मक धारा करनी पड़े। कम से कम हमारे विकल्पों में तो बात आए, विकल्प में भी कितने हम भेद कर देते हैं। कभी होता है यहाँ के भावना में विकल्प, आत्मा में पहले, बाद में निरिकल्प, और फिर आगे चलो। अभी कौन आया? राग आदि भेद रूप भाव कर्म आया। राग आदि, फिर से राग आदि में क्या लेना? राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व अज्ञान सभी ले लेना। सभी जाएगा तो मेरे पास रहेगा क्या? फिर जाना ही चाहिए, मेरे पास अपना आत्मा रहेगा। सहज चैतन्य के अरे जहाँ अशुद्धता निकाली तो वस्तु कैसी मिलेगी तुझे? शुद्धता रूप से शोभित मिलेगी। ये राग द्वेष मोह तो अशुद्धता है, अशुद्धता जाएगी तो शुद्ध रूप आत्मा शोभायमान होगा। नहीं ओलुसु का वो ब्रासो लगाते हैं, ब्रासो क्या है, उसको लगाते हैं तो वो क्या है, पहले डल दिखाए वो पॉलिश में क्या है सर, फिर से चमकता है। तुझे अच्छा लगता है ना चमकता है, तो ऐसे ही राग आदि की मलिनता को वेदनान रूपी ब्रासों से तू कर ले, आत्मा कैसे हो जाएगा? चमकने लगेगा, आनंददायक तुझे मिलेगा। पर कम से कम ऐसी माने क्या है, कंपैरिजन लेके भावना तो कर कि मुझे आत्मा को कैसा है चमकाने का। पहला खबर, पहला ने साव देश नहीं આપણે વાત, દિવાળીનો ટાઈમ આવે ને ત્યારે घर સાફ સુફ કરે, હજી એમાં બીજું શું કરે? નહીં, અભેરાયમાં વાસણો પડ્યા હોય ને, પછી એને શું કરે? લાવે, લાવે અને પછી શું કરે? બહુ મેલ ન પણ માંજે, માંજે કે નહીં, ઉઠકે માંજે અને કેવા કરી દઈએ? ભાઈ દિવાળી આવે છે, આમ ચમકવું જોઈએ। એમ મારા માટે શું છે? આત્માની આરાધનાની શું આવી છે? દિવાળી આવી છે। રાગ દ્વેષોથી મારે આત્માને ચમકાવવો છે મારે એને। તો અહીંયા અને એ કામ મહેનતનું બધું હોય તો ત્યારે શું છે, ઘરના બધાય પોતપોતાની હોંશથી કરતા ને કે ભાઈ દિવાળી આવી છે, આવું કરવું જોઈએ। અહીંયા સમજ લો, આ માનવ ભાવ મારા માટે દિવાળી છે। અને એક સરસ ગુરુદેવસિંહના શબ્દોમાં, मनुष्यपणु એટલે आत्म आराधनानी मौसम, यानी कि ना सीजनल होता है ना, बिजनेस में भी सीजनल होता है ना, ऐसे ये मानव भाव, मानव पर्याय मेरे लिए क्या है? आत्मा आराधना की जैसे मॉनसून होता है ना, तो इंडिया में मॉनसून फार्मर के लिए क्या होता है? ब्लेसिंग, ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग करता है जी। बहुत सा वावणी नी मौसम आई नहीं समय आगू लो વાવણી કરે ને, ખેતર તૈયાર રાખ્યું હોય, હવે વરસાદ પડ્યો છે, બીજ વાવવાની વાવણી મારા માટે શ્રદ્ધાનું બીજ, સમ્યક દર્શનનું બીજ વાવવા માટેની આ શું છે? મારી મોસમ આવી। तो यहाँ कि मैं राग आदि भेद रूप, फिर से ये समझना है, पर्याय में है तभी ऐसा पुरुषार्थ करना है कि ज्ञान में पर्याय में ऐसे है स्वीकार, लेकिन श्रद्धा का बल आता है ऐसा, शुद्ध नहीं का बल ऐसा आता है कि मेरे में रागादि भाव नहीं है, और इस बल बूते पर पुरुषार्थ करता है तो चारित्र में राग का छूट जाता है, अनंतानुबंध होता है, श्रद्धा में और ज्ञान में एकत्व छूट जाता है। पर वो है उसी समय ऐसा पुरुषार्थ करना है तो एकत्व छूट जाता है। तो भाव कर्म के भेदों से नहीं करता तो क्या करता है? मुनिराज क्या करते हो? सम्यक दृष्टि क्या करते हो कि
कि सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूँ। इस श्रद्धा की क्या कहे, श्रद्धा और शुद्ध नहीं की ध्वनि है, आवाज है, अभिप्राय कि मैं तो निरंतर, पर्याय में कुछ भी हो, मैंने तो अपना स्वभाव को ग्रहण करके मैं बैठी। श्रद्धा ऐसी कहती है, रुचि ऐसी कहती है कि मुझे आत्मा की रुचि लगी है, इसमें कोई भी उदय भाव उसको छुटा दे, माने उसमें कोई ढिलास आ जाए, कमजोरी आ जाए, ऐसे होने वाला, विपरीतता होने वाला सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूँ। और आखिर में मैं भाव कर्मात्मक 4 कसायों को नहीं करता। वो भी भाव कर्म थे, रागद्वेषता, ये भी भाव कर्म स्वरूप, आत्मक माने स्वरूप, 4 कसायों को नहीं करता। 4 कसाय में से कौन सा अच्छा है? हाँ, क्रोधमान माया लोभ में से कौन सा अच्छा है? हमें सोचना पड़ेगा ना, कौन सा अच्छा है। ऐसा चारों अच्छे हैं। क्या बोला? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, जरा सोच के बोलना, जरा सोच के बोलना, चारों में से। ऐसे हम मुझे कुछ भी बोलेंगे नहीं चलेगा, मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरा कुछ स्टेटस है। ऐसे आप क्या कुछ भी मुझे बोल देते हैं, मान नहीं, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, मुझे मान नहीं चाहिए, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट तो होना चाहिए। आप मुझे कुछ भी करो, और ऐसा नहीं चलेगा। ये दुनिया में रहना है तो सीधा माया नहीं चलेगा, थोड़ा क्या करें। दुनिया में तो ये है ना, सक्सेस होना है तो क्या करना पड़ेगा, सरल होना या माया करना पड़ेगा, छोटा सा थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ भी, और अभी पैसा कमा के थोड़ा बचा के रखना, बुढ़ेपने में काम आएगा। सही माने में देख लो, हम ना तो बोल लेते, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अभिप्राय में कसायों के प्रति क्या है, क्या है, थोड़ा इंग्लिश एकत्व है, सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट कॉर्नर बोलते हैं, कहीं नहीं कहीं उसमें प्रेम, रुचि है, रस है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, बहुत सीधा साधा, शांत न रहे, जरा फूफाड़ो तो मारो जाए कि नहीं, तो भी न दुनिया नहीं तो पूरे क्या है, माथा चढ़ी जैसे ना, थोड़ा भी करना है। कहीं ना कहीं अपने अभिप्राय को पूछ लेना, दूसरे को और कोई करे वो हमें नहीं, हमारे अभिप्राय में ऐसा पड़ा है कि नहीं। यहाँ कहते कि चारों कसाय को मैं नहीं करता। अरे मुझे, हम कभी ऐसा अभिप्राय होता है ना, हम सीधे सरल हो गए ना तो हमारा सीक्रेट सब ओपन हो जाएगा, या क्रोध नहीं करे तो कितना हमें नुकसान होगा। सही माने में तू जिसको लाभ नुकसान मानता है, सही है तो नहीं, लेकिन मानता है, वो किसके अधीन है, तेरे परिणाम अधीन है या उदय अधीन है? उदय। तो फिर क्यों इतना करता है, कर्तापने का अभिप्राय, अभिमान, पूर्णतया वो उदय अधीन है। और उदय उदय तेरे अधीन आएगा। मुझे साता का उदय चाहिए तो साता का उदय आ जाएगा, नहीं, तो किसके उदय में जब मैं किए हुए भावों से ये उदय, और उदय से संयोग, एमा तेरा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं है। अभी भूतकाल में किया था तभी सोचना था, तभी पाप करके आना है और अनुकूलता की अपेक्षा रखना है। वो अग्नि के पास खड़े रहकर शीतलता की आशा जैसा है। अरे इस निष्प्रह हो जा, जो भी संयोग है वो किसके निमित्त से है, उदय के निमित्त। उदय किसके है, पूर्व किए हुए भाव से बंधन था, इससे उदय, उदय से संयोग। मेरे में कुछ नहीं, इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसी निष्प्रता कर लेना। कहीं कसाय को नहीं करता तो मैं क्या करता हूँ, चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही आता हूँ। ये कभी करते हैं ऐसा, कभी करते हैं, ऑल द टाइम करना, ऑल द टाइम, और कुछ काम ही नहीं करना। नहीं नहीं, देखिए जैसे मुनिराज होते तो उपदेश देते हैं, उपाध्याय होते हैं तो वो क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ाते, स्वयं तो पढ़ते हैं, वहां संघ में भी पढ़ाते, और श्रावक लोग भी पढ़ते, ये है ना उनकी ड्यूटी है ना, करना चाहिए ना ऐसा। सहज विकल्प हो और वाणी छूटे तो छूटे, मैं उसी समय मैं कहाँ हूँ, सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूँ।
ખરેખર ગુજરાતીમાં કહીને આવી એક સુર લાગવું જોઈએ, ધૂન લાગવી. ધૂન લાગવી જોઈએ. ગુરુદેવસિંહના એક શબ્દોમાં છે ને ધૂન ધ ના છે ને ધામના ધ્યેયના ધકતી ધકતી ધૂણી, હમ. એને ક્યારે ગુજાવા દેતો નહીં. ધકતી ધૂણી, પછી બે શબ્દ ધગસ અને ધીરજ. ધગસ કોને દેખાડે? ધગસ યાની કે desire. ધગસ એટલે કાર્ય કરવાનો उत्साह, उत्साह उत्साह धगस, और साथ में कार्य न पूर्ण हो तब तक की धीरज, धीरज। दोनों पैरेलल साथ में होना। कार्य करने का उत्साह। घर में कभी ऐसे प्रसंग आता है तो कहना पड़ता है कि तू ऐसा कर। चलो फिर से एक छोटे है 7-8 साल का बच्चा है, उसको कैसे भी करे, चल फॉरेन टूर में ले जाना है तुझे, और इस दिन की फ्लाइट सुबह अर्ली आवर्स में है 6 बजे की, तुझे 4 बजे तैयार होना है, तो वो कितने बजे तैयार? 3 बजे। क्यों क्यों? धगस। अरे कभी ऐसी धगस कर लेना तो धगस और धीरज से तो तेरा कार्य हुए बिना नहीं। उसका विस्तार फिर आगे। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं अभी। चलो समाप्ति करेगा। निज निधि निज में बताई, यही अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है, वंदना 100 बार है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी में सकल सदावे। 9 times नमो का मंत्र। अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों ऋषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशी तीर्थंकर भगवंतों जय। श्रीमद्वादी 20 वियमन तीर्थंकर भगवंतों जय। तीन मुखोद्भवा जिनवाणी मातनो जय हो। संबंध स्वामी महाविदेव थी संबंध स्वामी संदेश लावनार आचार्य कुंद आदि आचार्यों जय हो। कुंदकुन आचार्य रचला पंचपरमागमना भाव खोलना श्रीमद गुरुदेव श्री कांजी स्वामी नो जय हो। प्रसन्न मूर्ति भगवती मात नो जय हो। बस धन्य एकावतारी श्रीमद राजचंद्र देव नो जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय हो। जय जयकार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।